बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के सभी देखने वालों को जो दुनिया भर में मौजूद कहीं भी हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सबको रिज़वान बुखारी का अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हम किसी एक जगह तक महदूद नहीं हैं, एफ रिज़ टीवी हर जगह पे मौजूद होता है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने लगे हैं जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की एक ऐसी जगह पे जहां दुनिया के दूसरे बहुत से मुल्कों के नुमाइंदे मौजूद थे और पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और बड़े फ़ख्र की बात है कि ऐसी अहम जगह पर जहाँ पे कुछ ममालिक के लोगों को मदऊ किया गया था और एक ख़ास हवाले से मदऊ किया गया था, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी शामिल थी। और किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कोलालमपुर मलेशिया में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जो कि फ़ायर प्रोटेक्शन के हवाले से थी। यानी आग लग जाती है, उसको कैसे, उसकी रोकथाम कैसे की जाती है, आग लगने से बचा कैसे जा सकता है। हम अभी तक आग को बुझाने के मामलात देख रहे हैं कि आग को बुझाया कैसे जाए, लेकिन अब दुनिया जो है वो इस बारे में सोच रही है कि आग को लगने से ही कैसे बचाया जाए, फ़ायर प्रोटेक्शन कैसे की जाए। इस हवाले से कॉन्फेडरेशन ऑफ फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन एशिया की जानिब से ये एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया कोलालमपुर मलेशिया में। और क्यों कोलालमपुर मलेशिया में इसका एहतमाम किया गया? क्योंकि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत, पहली बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में वाक़या है, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत जिसका नाम है मर्देका 118, मर्देका 118, ये इस बिल्डिंग का नाम है क्योंकि ये 118 फ्लोर्स बिल्डिंग है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आखिरी मराहिल में है, मुकम्मल होने वाली है। तो उसकी फायर प्रोटेक्शन के हवाले से पूरी दुनिया से, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कोरिया, बांग्लादेश, इंडिया, सभी बड़े मुल्कों से जो है वो बुलाया गया था नुमाइंदों को, फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के नुमाइंदों को, और उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जी, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अहमद ताहिर चौहान साहब, जो कि डायरेक्टर हैं फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, और इस वक्त वो मौजूद हैं कोलालमपुर मलेशिया में। हमारे साथ वीडियो लिंक पे वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना इतने अहम प्लेटफॉर्म पे कैसा था। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो हम आपको जो है वो खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आपने इतनी अहम जगह पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जहाँ पे बहुत से दुनिया के ममालिक मौजूद थे। और अब आपसे पूछते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस भी बताइए और इस कॉन्फ्रेंस की डिटेल भी बताइए। जी चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल के ऊपर। मेरा नाम अहमद है, अहमद ताहिर चौहान, और मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। रावलपिंडी रेस्क्यू 1122 से मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। रेस्क्यू 1122 पंजाब इमरजेंसी सर्विस से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। वहाँ पर मैं कम्युनिटी ट्रेनिंग्स के अंदर था, कम्युनिटी ट्रेनिंग विंग के अंदर मैं मौजूद रहा, और कुछ अर्सा पब्लिक रिलेशन की जिम्मेदारियां भी अंजाम दी। उसके बाद मैं यूएई में काफ़ी अरसे से, तकरीबन अरसा 10 साल से मैं यहाँ रहा और मुख्तलिफ जिम्मेदारियां अदा करता रहा, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स के हवाले से। फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का मैं मेंबर 2006 से हूँ, और फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एक नॉन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद प्रोटेक्शन को फ़रोग देना है। तो अभी पिछले 2 टेन्योर से मैं उनका डायरेक्टर हूँ, और डायरेक्टर ओवरसीज एंड ट्रेनिंग्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से मैं मुख्तलिफ जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ। और मेरा अपना जो पैशन है वो ट्रेनिंग्स के हवाले से है, और मैं हेल्थ एंड सेफ्टी और फायर सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पांस की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली स्टेशन्ड इन दुबई। और बेसिकली जो है वो ये मेरी 3rd अपीयरेंस थी पाकिस्तान को नुमाइंदगी करते हुए। CFPA एशिया, पाकिस्तान फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, इसकी मेंबर है, और ये इसका हर साल इजलास होता है। और यहाँ पे जितने भी एशियाई ममालिक हैं फार ईस्ट एशिया के, जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, कंबोडिया, कोरिया, चाइना, ये सब शामिल है।
पिछले साल अक्टूबर में चाइना फायर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी हमारी शिरकत थी, और इस दफ़ा मलेशिया के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। और हमारा इसके अंदर मेन मकसद ये रहता है कि फायर प्रोटेक्शन के ऊपर काम करना और इसका डाटा कलेक्ट करना कि दुनिया में जो फायर हो रही है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग ज्यादातर अवेयर इसी से हैं कि फायर फाइटिंग होती है, कि भाई हमारे पास फायर फाइटिंग के आलात होने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं लेकिन यही आपसे, सॉरी आप कथा कलामी की माजरत, मैं यही पूछने वाला था कि फायर प्रोटेक्शन और फायर फाइटिंग में क्या फ़र्क है? जी जी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, हम लोग जब हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखते हैं तो हमारे पास फायर फाइटिंग के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं, और आप अक्सर न्यूज में भी ये सुनते होंगे कि आग लग गई है और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है और इतना नुकसान हो गया है। लेकिन दुनिया भर में फायर फाइटिंग से ज्यादा फायर प्रोटेक्शन के ऊपर जोर दिया जाता है। सही। प्रोटेक्शन मतलब, जैसा कि आपको मतलब उर्दू में अगर मैं बोलूं तो तहफ़्फ़ुज़ है, कि कैसे हम आग से तहफ़्फ़ुज़ पा सकते हैं, कि फायर फाइटिंग की जरूरत ही ना हो, और हम कैसे इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो इस सिलसिले के ऊपर जो है वो दुनिया भर में काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी इस पे काम हो रहा है। पाकिस्तान में भी अभी बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान डेवलप हुए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, रेस्क्यू 1122 और पंजाब भर में पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। लेकिन ये है कि अभी हम लोग इसमें बहुत जो है वो बहुत डाउन है, यानी कि अभी हमें उसमें बहुत काम करने की जरूरत है कि कैसे हम लोगों को अवेयरनेस दें, कैसे हम लोगों को बताएं कि प्रोटेक्शन भी किसी चिड़िया का नाम है। अगर आप फायर फाइटिंग से बचना चाहते हैं, अपने नुकसान कम करना चाहते हैं, तो आपको पहले से ही कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, यानी ताकि सद्देबाब आप कैसे किया जाए आग लगे उसका ही ना। पहले से ही? जी बिल्कुल। जैसा कि अभी मतलब मैं अभी मलेशिया के अंदर हूँ, मौजूद हूँ, यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि ये लोग हमसे बहुत आगे हैं। मतलब अगर आप देखा जाए कि इनकी और हमारी हिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी कि जब स्टार्ट हुआ था मलेशिया का और इंडिपेंडेंस हुई, तो हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट थे। और जिस तरह इन्होंने फायर प्रोटेक्शन के ऊपर काम किया और हाई राइज बिल्डिंग्स को मैनेज किया, हम लोग अभी उस लेवल पर नहीं है। सही। मैनेजमेंट है क्या? बेसिकली मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि जब आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, उस बिल्डिंग की प्रॉपर जब आप डिजाइनिंग करते हैं तो इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि उसके अंदर जो फायर एग्जिट्स हैं उनका मौजूद होना चाहिए। फायर के जो एक्सेस है, यानी अगर इमरजेंसी हो जाती है तो कैसे हम लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, सही। उसके बारे में होना चाहिए। फिर उसके अलावा मतलब हर रूम्स के अंदर हमारे पास स्मोक डिटेक्टर्स, ठीक है, वो उसका वजूद होना चाहिए। इसके अलावा स्मोक डिटेक्टर के अलावा हमारे पास हीट डिटेक्टर्स हैं, वो होने चाहिए। सही। अक्सर आपने देखा होगा, मुख्तलिफ मॉल्स पे आप जाते हैं, विजिट करते हैं, आप भी माशाल्लाह टर्की में है, ठीक है, और मतलब आप कहीं पे भी दुनिया में विजिट करें तो आपने देखा होगा कि मॉल्स के अंदर बकायदा वेयर हाउसेज हैं, वहां पे बकायदा स्प्रिंकलर सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, बिल्कुल। बकायदा अलार्म सिस्टम्स होते हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद होते हैं, और लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग भी दी जाती है कि वो इस चीज के ऊपर काम करें। बिल्कुल। तो ये सारे जो हैं ये एक्टिव फायर प्रोटेक्शन के मीन्स हैं, ताकि फायर ब्रिगेड के आने से पहले पहले अगर कहीं पे आग लगी है, देखिए आग एकदम तो नहीं फैलती, बिल्कुल। इसको एक टाइम चाहिए। जो फ्यू पहले के कुछ मिनट्स होते हैं, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। और अगर हम उसको जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे पास इतनी बिल्डिंग के अंदर कैपेसिटी मौजूद है कि हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए जो है वो फायर फाइटर्स की और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही। और वो आसानी से हम उसको मैनेज कर लेते हैं। सही। बहुत शुक्रिया, बड़े डिटेल से आपने एलैबोरेट किया प्रोटेक्शन को और मेजरमेंट्स को। तो अब आप बताइए अपना ये एक्सपीरियंस, जो आपने इस कॉन्फ्रेंस में आपका एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताइए, इस कॉन्फ्रेंस की डिटेल भी बताइए, वो क्या था? कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के अंदर ये तो मतलब जो होती हैं उसमें हम अटेंड करते हैं, उसमें क्या है कि हमारी अपनी डेवलपमेंट है, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया क्या कर रही है, क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या चीजें हैं जो चल रही है। अभी जिस तरह मुझे इसमें जो मुझे सीखने का मौका मिला, दो चीजें हैं जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले तो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे जो है वो एक चीज ने बहुत हैरत किया कि जो आजकल आपको पता है सोलर पैनल्स लग रहे हैं जगह जी जगह जी। पे,
और सोलर पैनल में जो आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर्स डेवलप किए हैं वो इस दफा शोकेस किए गए कि कैसे उन सोलर पैनल्स के ऊपर जो आपकी छतों के ऊपर लगे हुए हैं अगर उसके अंदर आग लग जाती है तो कैसे उसको बुझाना है। तो वो एक नया एक्सटिंग्विशर वहां पर उन्होंने शोकेस किया हुआ था जिसका काम इंसुलेशन करना है, यानी कि अगर आप उसको जैसे हमारा पेंट होता है ना जी लेमिनेट जी कर दिया जाता है तो वो पानी की तरह पहले उसके ऊपर जाता है और उसका काम क्या है कि उसको पूरा लेमिनेट कर देना। जैसे ओके आप रैपिंग करते हैं शीट को लगेज को रैपिंग करते हैं तो सही वो एक इस तरह की फिल्म टाइप शीट बन जाती है ब्लैक कलर की जो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देती है। ओके उससे क्या होता है अगर आग लगी हुई है तो वो उसको कंट्रोल कर लेती है, जो सही स्मदरिंग सही एक्शन सही है ठीक है, जो स्टारवेशन है वो हो जाती है और उसके बाद फिर आप उसको उतार के दोबारा उसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये तो एक मुझे जो है नई चीज मिली इसके अंदर अच्छा और मुझे सीखने का मौका मिला कि ये किस तरह से है, क्योंकि अभी मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोलर पैनल्स धड़ाधड़ लगा रहे हैं और बहुत लेकिन वही बात है ट्रेंड है कि हम पैनल्स तो लगा रहे हैं आग मतलब, लेकिन जो फायर प्रोटेक्शन है उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं कि यार अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई इक्विपमेंट मेरा डैमेज हो जाता है या कोई और मसला इसके साथ हो जाता है तो मैंने उसको कैसे कैटर करना है, ना ही सही हमारी सोच इस तरफ जाती है। उसके अलावा फिर हमारे यहाँ पर एज ए एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज उन्होंने अरेंज करवाए हुए थे टूर्स। आपको पता है कि मलेशिया के अंदर वर्ल्ड सेकंड बिल्डिंग बन रही है, जी हाई बिल्कुल राइज बिल्डिंग है जिसको मर्दिका 118 कहा जाता है। अभी वो कि उन्होंने खोली नहीं है पब्लिक के लिए लेकिन इट्स रेडी। कुछ लोग वहां रह रहे हैं, उसके साथ मॉल भी बना रहे हैं, यानी कि जिस तरह दुबई के अंदर दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा है इस तरह वहां पर भी मॉल बन रहा है। एक मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद बना रहे हैं उसके साथ और ये टावर है। तो आई कैन से दैट आई एम वन ऑफ द प्राउड पाकिस्तानी जिसने पहला वहां पे कदम रखा है। बिल्कुल बाकी तो जब बन जाएगी तो उसके बाद लोग भी विजिट करेंगे और फिर तो जाएंगे रेगुलर और फिर जाने वहां वाले से जो होंगे ना जी बिल्कुल, और वहां पे जो व्यू है मेन जो दो टावर्स हैं पेट्रोनास ट्विन टावर्स जो बहुत मशहूर है जी मलेशिया का, और उसके अलावा जो है केएल टावर उसका व्यू वहां से बहुत प्यारा है क्योंकि ऑफ कोर्स वो बड़ी बिल्डिंग है और वो दोनों भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो उनका व्यू वहां से बहुत अच्छा आता है। और पूरे यानी कि अगर अच्छा मौसम हो वो बता रहे थे कोलालमपुर का कि पुत्राजया जो उनका उनकी मॉस्क है पुत्राजया के ऊपर वो काफी कोलालमपुर सिटी से वो बहुत दूर है तो वो सही वहां तक का व्यू आ रहा था। वो मतलब ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि लोकल्स के लिए कि ये इतना इसका व्यू है और पूरा आपको के सिटी का वहां से 360 व्यू नजर आता है। ये तो थी एक मतलब उसकी कमर्शियल एस्पेक्ट्स और जो उसकी आप बात कर रहे हो कि महल वकूफ के भी क्या है जो आम जो भी वहां पे विजिट करेगा उसको नजर आएगी। लेकिन सही हमें ये एजाज हासिल हुआ कि जो हम डेलीगेट्स थे वो वहां गए और हमने उसकी जो फायर फाइटिंग मेजर्स थे उसके फायर प्रोटेक्शन मेजर्स थे उनका देखा कि कैसे इसको जो है वो एवेक्युएट करना है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस उनकी कैसे है। अगर कैसे, क्योंकि देखें जहां पब्लिक है पब्लिक की गैदरिंग होगी एंट्रेंस होगी उनको मैनेज कैसे करना है, कैसे उनको एवेक्युएट करने की जरूरत है। बिल्कुल वो उन्होंने फिर हमें अपनी जो है वो लिफ्टिंग जो उन्होंने बनाई है प्रॉपर लिफ्ट का वे बनाया वो उसको बताया कि कैसे हम लोगों को एवेक्युएट करेंगे, कैसे विद इन मिनट्स हम करेंगे। सो फायर लिफ्ट फिर इज उनका फायर जो लिफ्ट एक इज सेपरेट एंड डिफरेंट जी वो बिल्कुल सेपरेट, ओके वो बेसिकली यही मैं बता रहा हूँ ना कि वो हम लिफ्ट इस तरह से बनाई जाती है, वो इस तरह से डिजाइन की जाती है, कंपार्टमेंट उसकी की जाती है कि उसके अंदर प्रोटेक्शन मींस और उसके अंदर जो पेंट वगैरह का इस्तेमाल किया सस्टेनेबिलिटी जाता है पैसिव फायर प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से आग को वो कंटेन कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो इवैक्यूएट कर जाते हैं। सही तो ये चीज उन्होंने हमें फायर लिफ्ट्स के मुतालिक बताई। फिर उसके अंदर और मसला क्या रहता है कि जो उसकी जो बनावट है, अब मेन जो हाई राइज बिल्डिंग्स रहती हैं स्पेशली आपको पता है कि मलेशिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री और वहां पर बिल्कुल बारिश हवा तूफान बहुत ज्यादा आता है। जो उसका डिजाइन है उसको इस तरह से किया गया है कि जो उसकी जो मूवमेंट है अंदर लचक है हवा की वजह से वो मूवमेंट उसके अंदर पैदा की गई जिसकी वजह से वो अर्थक्वेक प्रूफ भी है और उसके अलावा उसके अंदर जो है वो हवा को कंट्रोल करने की भी जो हवा का प्रेशर है वो वहां पर आपको कम फील होता है। आप अंदर है लेकिन वैसे तो बंद है लेकिन आप अंदर होते हैं तो वो उसमें कुछ डिजाइन इस तरह किया गया कि उसको सही हवा को प्रॉपर कंट्रोल किया जाए। तो प्रॉपर जो एयर इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर काम किया।
और इवैक्यूएशन स्ट्रैटेजीज उन्होंने हमारे साथ शेयर की कि कैसे लिफ्ट जो है वो किस फ्लोर पे रहेंगी और कितनी देर में उसको करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी वो उन्होंने हमसे मजीद चीजें मांगी, इंप्रूवमेंट पॉइंट्स मांगे, जो क्या मांगी मैं भी इस वीडियो में जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि एक एथिकली वो ठीक नहीं है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, उन्होंने अगर हमसे सजेशंस मांगी हैं हमने उनको दी हैं, जाहिर सी बात है। होपफुली वो इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे और उसको जो है वो फर्दर करेगा। लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड थिंग और बहुत अच्छा उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया कि कैसे लोगों को जो है वो इमरजेंसी के दौरान एवैक्यूएट करना है और कैसे उनको नीचे असेंबली पॉइंट की तरफ ले आना है ताकि वो सेफली अपने घरों को जा सकें। पहले वही चीज कि उन्होंने फायर फाइटिंग मीन्स को इतना फोकस नहीं किया, उन्होंने सारा फोकस अपना प्रोटेक्शन के ऊपर रखा है। और यही मेरा मैसेज है बेसिकली कि अगर हम प्रोटेक्शन को समझें, ठीक बिल्कुल है, फायर प्रोटेक्शन को जितना अच्छे तरीके से हम समझेंगे उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए कि हम कोशिश यही करेंगे कि आग लगे ही ना। अगर आग लग जाती है सही, कोई किसी वजह से भी, तो जो शुरू के मिनट्स हैं या शुरू के जो हमारा पहला गोल्डन आवर क्रूशियल टाइम, उसी के अंदर उसको कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है ना, उसी में ही इसको कंटेन कर ले। अगर तो वो टाइम ज्यादा होता जाएगा तो फिर एक ऑब्वियसली फिर नुकसान जो है फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेन यही है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए। उसके बाद जो आखिरी चीज है, जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारा क्या होता है कि फायर होती है तो हम उसको सीधा सीधा कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है जी, लेकिन उसकी वजह क्या हुई, इन्वेस्टिगेशन के इदारे होने चाहिए हमारे पास जो उसको स्टडी करें, बताएं कि भाई ये आग क्यों लगी है, और अगर इस तरह की आग किसी और जगह पे या इस तरह का एनवायरनमेंट किसी और जगह पे मौजूद है तो उसको आगाही दी जाए, उसको बताया जाए कि भाई आप ये चीजें करें ताकि इस चीज को कंट्रोल किया जा सके। तो मतलब एक तो हो गई प्रिपरेशन और प्रोटेक्शन, ठीक है, दूसरा हो गया फायर फाइटिंग, और तीसरा जो है वो पोस्ट एनालिसिस जिसको सही, कहते हैं। जितना वो होगा उतना अच्छा है कि हम एक हादसे से सबक सीख के कोशिश करें कि बिल्कुल मजीद हादसात ना हो। तो ये ऐसे ही हो सकता है कि हमारी अगर कमिटमेंट रहे उसके साथ, जो फायर फाइटर्स हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं अभी, उनकी कमिटमेंट रहती है, हमारे इदारों की कमिटमेंट होती है हमारे बिल्कुल, साथ, ठीक है। और हमारे पास बहुत से फायर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। या तो हुकूमत वक्त उनको नहीं दे रही होती, टाइम दे रही होती, या जब हादसा होता है तो उसी टाइम वो आ रहे होते हैं। हमारे पास बिल्कुल कोड्स भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस तरफ जाएंगे, इस तरफ सोचेंगे, और जो आने वाली हमारी नस्लें हैं वो इसको सीरियसली लेंगी, इसको इंशाल्लाह, एज ए प्रोफेशन भी अडॉप्ट करेंगी कि जो फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, वो हमारे मुल्क में ज्यादा से ज्यादा होंगे, ठीक है। अभी आज मैं मतलब हम 2-3 लोगों का ग्रुप था जिन्होंने जाना था, अटेंड करना था, लेकिन अगर हमारे गवर्नमेंट की सरपरस्ती होती या हमारे साथ और लोग होते तो हम लोग ज्यादा पूरे डेलीगेट की सूरत में जा रहे होते। बिल्कुल हम उसको मजीद अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको शोकेस कर रहे होते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज है, मेरा मैसेज है लास्ट में कि हमें इस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जितना हम इसकी तरफ फोकस करेंगे ये एक बहुत अच्छा कैरियर पैथ है जो नई नस्ल है उनके आने वालों के लिए, ताकि अगर इस चीज को वो सीखेंगे समझेंगे तो उनके लिए ये चीज एक बहुत अच्छा फ्यूचर में खिंच सकती है। सही। अच्छा, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारे मौजू पे बातचीत की। यहाँ पे मेरे दो सवालात हैं आपसे, बीइंग पाकिस्तानी। एक तो आपने 1122 जो इदारा है पाकिस्तान का उसमें भी काम किया है। पहला क्वेश्चन है कि 1122 क्या कम्पिटिटिव है इंटरनेशनली, और दूसरा सवाल है इसी मौजू के हवाले से कि पाकिस्तान कितना पीछे है दूसरे जदीद ममालिक के से इस फायर फाइटिंग के मामलात में। रेस्क्यू 1122 ब्रेन चाइल्ड है रिजवान नसीर का। जब मैं था रेस्क्यू के अंदर तो मैं शुरू के बैचेस में हूँ, लाहौर के बाद रावलपिंडी और फैसलाबाद में जब सर्विस शुरू हुई तो रावलपिंडी के बैच में मैंने स्टार्ट किया था। और डॉक्टर रिजवान नसीर का ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने पहले बहुत कोशिश की, मतलब
सारे जितने भी एग्जिस्टिंग इदारे हैं उनको कंबाइन किया जाए और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उसके बाद इस सर्विस को जो है वो पाकिस्तान में फैलाया जाए। उनका एक विजन था और आज वो सेक्रेटरी हैं पंजाब के। और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी रेस्क्यूअर्स ट्रेन हो रहे हैं वो पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज की एकेडमी से ट्रेन हो रहे हैं। और मैं बड़ा प्राउडली ये कहता हूं कि ये एक ऐसी सर्विस है कि जिसने पाकिस्तान का मयार दुनिया में मुतारिफ करवाया। अभी रिसेंटली जब मैं मलेशिया में अभी इधर बैठा हुआ हूँ तो दूसरी तरफ लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, एक अर्थक्वेक रिस्पांस एक्सरसाइज हो रही है जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक के लोग मौजूद हैं और वो मंदूबीन आए हुए हैं और वो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर इस चीज को कर रहे हैं। और हमारे पास यूनाइटेड नेशन की टीम मौजूद है रेस्क्यू की, जो कि यूनाइटेड नेशन अप्रूव्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज ने जो मुझे अभी सोशल मीडिया से ही मिली है, मैंने अभी वहां पे राब्ता नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पे जो न्यूज मिली है वो अर्थक्वेक रिस्पांस एक्सरसाइज को विन भी किया है। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह यानी मैंने उस सर्विस को अपने सामने, मतलब लाहौर के 6 स्टेशंस और पिंडी के 3 स्टेशंस के बाद आज जब पूरे पंजाब में मैं उसको देखता हूँ या केपीके के अंदर मैं देखता हूँ या मैं कश्मीर के अंदर मैं देखता हूँ, मैं उसको भी सिंध में फ्लोरिश हो रही है वहां मैं देखता हूँ। तो वो लाहौर से जब स्टार्ट हुआ मैंने मतलब ये जर्नी को अपनी आंखों से विटनेस किया। पिंडी के अंदर हम लोगों ने जब सर्विस स्टार्ट की तो एक रूम से स्टार्ट की थी और आज जब पूरे पंजाब में मैं देखता हूँ, तहसील की सतह पर मैं इसको देखता हूँ और फिर इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस के साथ अपनी रेस्क्यू 1122 को काम करते हुए देखता हूँ। मैं इसको अपनी ही कहूँगा क्योंकि मैंने जो सीखा, जो समझा वो इधर से ही सीखा और आज भी मैं जो है वो इधर से सीख रहा हूँ। तो मतलब ये हमारे लिए बीइंग ए पाकिस्तानी एक प्राउड मोमेंट है कि रेस्क्यू 1122 मौजूद है, जो कि दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, हमारी आवाम की मदद के लिए हम वक्त तैयार है। और वो बगैर किसी क्या कहते हैं उसको लालच के लोगों की मदद करते हैं। ये वाहिद एक इदारा है पाकिस्तान के अंदर जो पैसे लेता नहीं है बल्कि लोगों के पैसे अगर गिरे हुए हैं तो उनको वापस करता है। सही सही सही। तो यानी सही मानों में बैनुल अक़वामी इदारों के मुकाबल है 1122। बिल्कुल सही है और बिल्कुल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। और बाहर से जब लोग आके हमारे स्टैंडर्ड्स को देखते हैं तो दे फील अमेज्ड कि यार पाकिस्तान में भी ये चीज़ है। तो डॉक्टर रिजवान नसीर का इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है, उन्होंने ये पौधा लगाया और आज ये जो है वो दरख्त बन रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्तों में भी प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन की तरफ भी काम होगा और ये चीज़ आगे जाएगी। और इंशाल्लाह अभी तो मतलब माशाल्लाह एयर एम्बुलेंस भी शुरू हो चुकी हुई है पंजाब में, जो कि मुख्तलिफ जो फार लॉन्ग एरियाज हैं वहाँ से लोगों को उठा के मेन सिटीज़ की तरफ लेकर आते हैं। सो विच इज़ वेरी वेरी गुड। और पाकिस्तान जैसे कंट्री में इस चीज़ का होना मतलब किसी नेमत से कम नहीं है। तो मेरे लिए ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है और मैं दुनिया में लोगों को बहुत प्राउडली बताता हूँ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहा हूँ और उस वक्त पार्ट रहा हूँ जब ये ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्डिंग स्टेज पे थी। और आज भी मैं जब जाता हूँ स्टेशन के ऊपर या लाहौर में जो हमारा अकेडमी है विजिट करता हूँ तो मेरा बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे गपशप रहती है। जो वहाँ पे टीचर्स हैं वो मेरे कुछ बैचमेट्स हैं, तो एक बस दिल को सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह के जहाँ से हमने सीखा वो काम कर रही है इदारा। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने टाइम दिया, हमें इतनी डिटेल में बात की हमारे साथ। आपको जो है वो अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए भी ऑल द बेस्ट और अपने हमें बिल्कुल अपने साथ रखिएगा ताकि हम भी ये आगाही जो है वो दे सकें अपनी कौम को भी और अपने लोगों को भी। हाजिर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें इंशाल्लाह और हमेशा सेफ रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।